फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन क्लासेस। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी तत्व का जो है संयोजकता कैसे हम लोग निकालते हैं, और जो है उस पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे जो आपसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संयोजी कक्षा से। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे संयोजकता। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग उस पर जो है आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संयोजी कक्षा से कि संयोजी कक्षा क्या है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं संयोजी कक्षा। तो संयोजी कक्षा का डिफिनेशन कहते हैं कि किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा को हम लोग संयोजी कक्षा कहते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा। सबसे बाहर में जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे संयोजी कक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन कहता है दोस्तों कि किसी परमाणु के जो है सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी को हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। या तो फिर इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु के जो है संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएगा तो आपको संयोजकता भी निकालने आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं संयोजकता, और संयोजकता क्या है और संयोजकता जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं संयोजकता। संयोजकता को जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। संयोजकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी। कहता है संयोजकता का डिफिनेशन कि किसी तत्व का अन्य तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। यानी कोई भी तत्व जो है अन्य तत्व के साथ संयोग करता है तो उसकी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि संयोजकता का अधिकतम मान जो है 4 होता है, यानी संयोजकता का मान जो है 4 से अधिक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से जो है हम लोग संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ देखिए ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद जो है इसका संयोजकता कैसे निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आ जाता है तो आप आराम से संयोजकता जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो संयोजकता भी 1 होगा। ठीक है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता भी 2 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो यहाँ पे संयोजकता भी कितना होगा? 4 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो संयोजकता 3 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो संयोजकता 2 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 7 है तो उसका संयोजकता 1 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसका जो है संयोजकता 0 होगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग जो है संयोजकता निकाल लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उसका मान 8 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 8 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो है संयोजकता का मान जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, और संयोजकता का मान जो है 4 से अधिक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है संयोजकता कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आपसे पूछ ले क्लोरीन। ठीक है, क्या पूछे? क्लोरीन। और दोस्तों आपसे पूछे कि क्लोरीन का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेते हैं तो उसी के आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे जो है क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। जो है इसको जो है हम लोग सबसे पहले जो है क्या निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके जो है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, संयोजकता भी बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो यहाँ पे जो है 2 और 2 4 6 10 2 12 12 5 कितना हो गया 17। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसका सबसे बाहरतम कक्षा कौन सा है, सबसे बाहर का जो कक्षा है कौन है। तो सबसे बाहर का कक्षा 3 है, सबसे बाहरतम कक्षा 3 है। तो जो सबसे बाहरतम कक्षा होता है उसको संयोजी कक्षा कहते हैं, और संयोजी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसको जो है हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। तो इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्तों 7। अब जो है इसका हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं कि संयोजकता कैसे निकलेगा। तो इसको जो है संयोजकता हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इसका संयोजकता जो है संयोजकता, तो देखिए यहाँ पे अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो संयोजकता का मान कितना होगा 1। तो इसका संयोजकता जो है 1 होगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इधर जो है संयोजकता 1 2 3 होगा। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट जो आपका धातु होगा, धातु का इधर जो भी निकलेगा वो सब आपका प्लस में, यानी जो है संयोजकता का मान धनात्मक होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 आएगा तो ये जो है सभी जो है आधातु का आएंगे, और इसका संयोजकता जो है ऋणात्मक होगा। तो इसका संयोजकता 1 है तो वो भी आपका किसमें चलेगा, ऋणात्मक में चलेगा। अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि निकाल लेते हैं सोडियम, सोडियम Na11, ठीक है। अब ये हम लोग देखते हैं कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा और संयोजकता क्या होगा, और ये भी देखना है कि धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा, 5 6 7 होगा वो अधातु होगा, और उसका जो है संयोजकता जो है ऋणात्मक होगा। और जिसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा वो जो है आपका अक्रिय गैस होगा, ठीक है, 8A ग्रुप होगा। और जिसका जो है 1 2 3 यानी 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो इसका संयोजकता भी 1 2 3 होगा, और ये जो है धातु का होगा और इसका संयोजकता जो है धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सोडियम Na11, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे जो है इसका सबसे बाहरतम कक्षा देख लीजिए, सबसे बाहरतम कक्षा 3 है। तो दोस्तों सबसे बाहरतम कक्षा जो है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी कक्षा, और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो दोस्तों इसका जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पे इसका संयोजकता भी कितना होगा 1, यानी इसका संयोजकता जो है 1 होगा। अब ये बताना है ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे इसका संयोजकता का मान जो है क्या होगा दोस्तों, धनात्मक। अगर नहीं समझ में आएगा तो और एग्जांपल हम आपको देते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। अब जो है हम लोग निकालेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन जो है कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कर छोड़कर, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को हम लोग कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कहलाते हैं दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन भी आपको जो है निकालने के लिए कभी कभी जो है एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, यानी कहने मतलब तीनों टॉपिक आपका एक साथ में आ गया है। अब तीनों हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको मिल गया एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का जो है निकालने के लिए मिल गया, एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है और संयोजकता भी निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एल्युमिनियम का जो है संयोजकता कितना, एल्युमिनियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो है 13 होते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले जो है हम लोग निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एल्युमिनियम का जो है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल चुके हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो दोस्तों 2 2 4 6 10 और 2 12 12 में कितना हो गया 13। अब जो है हम लोग सबसे पहले निकालने के लिए सीखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है कहता है कि सबसे 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसका सबसे 12वीं कक्षा 3 है और सबसे 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए। तो सबसे 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 1 3। तो यहाँ पे दोस्तों इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 3। अब जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका संयोजकता भी क्या होगा, तो इसका संयोजकता जो है वैलेंसी जो है ये भी हो जाएगा 3। अब दोस्तों हम आपको बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो उसका जो है संयोजकता धनात्मक होगा, और जिसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा उसका संयोजकता जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संयोजकता 3 होगा, वो भी धनात्मक होगा। अब जो है दोस्तों इसको हम लोग निकालने सीख रहे हैं कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो भी बचा इलेक्ट्रॉन है वही आपका कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए 2 और 2 4 और 6 10। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ काउंटिंग कर लीजिए, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 8 हो गया है। अब जो है यहाँ पे हम लोग निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कहता है कि सबसे 12वीं कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे 12वीं कक्षा दोस्तों इसका 2 है, 2 में जो है इसका जो है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों 6। अब जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हुआ तो इसका संयोजकता जो है कितना होगा, तो हम आपको बताए थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो उसका संयोजकता कितना होता है 2। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 के अंतर्गत है, तो इसका जो है संयोजकता ऋणात्मक में आएगा, यानी जो है ऑक्सीजन जो है ऋण मूलक है और इसका संयोजकता जो है -2 होगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीखेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन जो है कैसे निकाला जाता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा वही आपका कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 2 6 इसको छोड़ दीजिए, और बाकी जो बचा वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। अब देखिए इसमें जो है आधारित क्वेश्चंस किस टाइप से हैं उसको हम लोग अब बनाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका फर्स्ट सवाल आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे हैं परमाणु संख्या 15, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 15 वाले तत्व का 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों जो है परमाणु संख्या 15 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो है 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। यानी दोस्तों आपसे पूछा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चर्चा कर रहा है फास्फोरस का, यानी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है फास्फोरस का जो है क्या निकाल लेते हैं, फास्फोरस भी 15। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना होगा दोस्तों 2 2 4 6 10 2 12 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन कहता है कि 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसका सबसे 12वीं कक्षा 3 है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित है, तो 3 और 2 5। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है किसी एक तत्व का जो है समान संयोजकता 2 है तो उसका परमाणु संख्या होगा, यानी जो है यहाँ पे आपको दिया गया है संयोजकता, ठीक है, और उसका जो है परमाणु संख्या आप पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है जो परमाणु संख्या दिया हुआ है इसका जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है इसका हम लोग संयोजकता का मान बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 12। तो 12 होता है मैग्नीशियम Mg12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी 1s2, 2s2 और 2p
6 3s2, तो इसका बातम कक्षा कितना है 3, तो बातम कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बी होगा? तो दोस्तों सिलिकॉन Si 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका जो है बातम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बातम कक्षा में जब 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी कितना होगा 4 होगा, तो आंसर जो है बी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सी में देखते हैं, तो फास्फोरस पे 15, सल्फर S 16। ठीक है, तो सल्फर का होता है 16, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 4 16, तो इसका बातम कक्षा कितना है? बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो जब बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2, तो ये भी हो सकता है। आपका आंसर सी भी सही है। ठीक है, और ये भी सही है, और डी जो है आर्गन यार 18 होता है। ठीक है, और आर्गन के बारे में आप जानते हैं वो अक्रिय गैस है, उसका संयोजकता जो है कितना होता है 0 होता है, तो क्या आंसर डी होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि बातम कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी सबसे बातम कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो सबसे बातम कक्षा में अधिक से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 8 दिया है, बी 18 दिया है, सी 12 दिया है, और डी जो है 32 दिया है। तो दोस्तों सबसे बातम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 8 होता है, 8 से ज्यादा नहीं होता, यानी सबसे बाहर जो भी कक्षा होगा उसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। एक तत्व का जो है परमाणु संख्या 19 है तथा परमाणु भार जो है 39 है। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब भी हम लोग न्यूट्रॉन सीखेंगे, तो पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे दोस्तों कि जब भी न्यूट्रॉन निकालना हो तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को जो है आप घटा दें, और जो भी आएगा वो आपका न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। तो परमाणु भार इसका दिया है 39, और जो है परमाणु संख्या 19 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 20, यानी इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत बार एग्जाम जो है पूछा है, किसी कक्षा में जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी कक्षा में अगर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो उसमें जो है 2n² के बराबर होता है। ये वाला आंसर आपका सही है, 2n² के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है आपको ITI पैरामेडिकल में पूछता है, और इसको जो है आप बनाए अच्छा से, घर पे आपका प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। थैंक यू।